जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय में जो पेपर आता है रीजनिंग का, जिसको तर्क शक्ति या मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और उसको हम किस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम जो आकृति मिलान, ठीक है, ये जो पांचवा चैप्टर दिख रहा है, पांचवा टॉपिक है ये, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रीजनिंग का कुल 10 भाग होता है नवोदय विद्यालय में और प्रत्येक भाग से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग प्रत्येक भाग पर चर्चा करेंगे। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और आकृति मिलान जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आकृति मिलान से तात्पर्य होती है कि प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दिया रहता है, उस प्रश्न आकृति में हमको उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन करना होता है जो कि प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान होती है, एकदम समान होती है, प्रश्न आकृति के समान। अगर दिए गए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कोई भी ऑप्शन प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान होगी, वही हमारा आंसर होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। तो हम देखते हैं कि देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आकृति दिया गया है, ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। देखते हैं कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। देखिए, हम ऑप्शन ए देखें तो यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, ठीक है, जो कि प्रश्न आकृति में यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, वो ऑप्शन ए में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में भी ये जो ऊपर एक गोला है, उस पर जो ऊपर लाइन होना चाहिए वो नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में भी ऊपर एक लाइन इस तरीके से होना चाहिए जो कि प्रश्न आकृति में दिया गया है, वो लाइन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। इस प्रकार हम ऑप्शन डी में देखते हैं, इसमें जो लाइन है वो दिया गया है जो कि प्रश्न आकृति में भी दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट जो उदाहरण 2 है उसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए में देखते हैं। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर जो एक लाइन दिया गया है, ठीक है, वो प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में बिल्कुल डिफरेंस है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं, हाँ, ऑप्शन बी लगभग लग रही है, समान लग रही है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में भी यहाँ पर एक डिफरेंस है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी में भी यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस है प्रश्न आकृति से, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न आकृति यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए लगभग समान लग रही है। ठीक है, अब ऑप्शन बी की ओर देखते हैं। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर जो एस है, ठीक है, ये उल्टा दिया गया है, मतलब हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी पर देखते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पर देखिए, नीचे में जो जी है वो लेफ्ट साइड है ना, बायां साइड है, वो यहाँ पर दायां साइड हो गया है ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। ऑप्शन डी हमारा प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है, दोनों लगभग समान लग रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी में यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो गैप है वो अब प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है, लेकिन ऑप्शन ए में गैप नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल सीध में है जी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 4। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से
प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन है। अगर हम लोग ऑप्शन ए पर चर्चा करेंगे, ऑप्शन ए को हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिकोणा दिया गया है, यहाँ पर एक बिंदु दे दिया गया है, मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन बी पर अगर हम लोग गौर करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 बिंदु दिया गया है जो कि ऑप्शन प्रश्न आकृति में नहीं है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन सी पर देखें, ऑप्शन सी में भी देखिए यहाँ पर बिंदु दे दिया गया है ना, ऑप्शन सी में यहाँ पर बिंदु दे दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी पर अगर हम लोग गौर करें, ऑप्शन डी पर अगर हम लोग गौर करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग ऑप्शन ए पर देखें। ठीक है, ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान लग रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ऑप्शन बी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर लकीर दिया गया है ये ऐसा, जबकि प्रश्न आकृति में ऐसा लकीर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी देखिए यहाँ पर लकीर दिया गया है जो कि प्रश्न आकृति में वैसा लकीर नहीं है, वैसा लाइन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत ही है। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरीके से लकीर दिया गया है जो कि है ना, प्रश्न ऑप्शन डी में नहीं है। ऑप्शन डी में इस तरीके से लकीर होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए लगभग लग रही है। ठीक है, बाकी हम लोग कंफर्म कर रहे थे। ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए लगभग समान लग रही है, बट अगर हम लोग गौर करें तो ऑप्शन सी की जो लंबाई है वो प्रश्न आकृति की लंबाई के समान है। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए में यहाँ पर जो एक लकीर जो लंबाई है वो छोटी है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रश्न 6। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न आकृति के समान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सी आकृति है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ऑप्शन ए में, तो ये तो बिल्कुल अलग है ना, ये बीचों बीच तीर होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी लग रही है कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी पर भी देखते हैं एक बार। ऑप्शन सी तो बिल्कुल अलग आकृति है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी में भी यहाँ पर जो आकृति है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया है उसमें से ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सी आकृति जो कि उसके समान बिल्कुल है ना। अब हम लोग ऑप्शन ए पर गौर करें। ठीक है, ऑप्शन ए पर गौर करें तो ये लगभग लग रही है ना। ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, इसमें से हमको करेक्ट आंसर छांटना है। ऑप्शन सी तो बिल्कुल अलग है, ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी भी बिल्कुल अलग है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक एंगल बन रही है जो कि प्रश्न आकृति में भी इस तरह से थोड़ा सा एंगल बन रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख